प्रदेश के 7 सीधी जिले में भी टीकाकरण महाअभियान 21 जून 2021 को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। प्रथम दिन 8,200 व्यक्तियों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा जागरूकता लाने में गणमान्य जन की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गणमान्य जन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण ही सबसे बड़ा विकल्प है। आप सभी गणमान्य जन 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से प्रारंभ हो रहे टीकाकरण महाअभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समाज सेवी, धर्मगुरु, चिंतक, लेखक, कलाकार तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर चुके व्यक्ति आम नागरिकों को जागरूक कर उन्हें टीकाकरण केंद्र तक लाएं व टीकाकरण करवाएं। उन्होंने सभी के सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो रही है और कोरोना को रोकने के लिए तथा तीसरी लहर न आए इसके लिए 18 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्ति को वैक्सीन लगना है। प्रबुद्ध जन प्रेरक का काम करते हुए लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। एनआईसी कक्सीधी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले, अध्यक्ष जनपद पंचायत कुसमी हीराबाई सिंह, प्रबुद्ध जन डॉक्टर राजेश मिश्र, के तिवारी, ब्रिजेंद्र सिंह, विनय सिंह, डॉक्टर KS नेतान, डॉक्टर विक्रम सिंह, स्तुति मिश्रा, डॉक्टर SS चौहान, रणजीत सिंह, अजीत सिंह, रमेश अग्रवानी, नारायण तिवारी, नरेंद्र केशरवानी उपस्थित रहे। सीधी जिले के बरगवा कुटी गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मार्ग का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन नाली न होने की वजह से इस मार्ग में कई जगह पानी जमा हो रहा है, जिससे आवागमन बाधित होने के साथ ही मार्ग में भरे पानी और चिकनी मिट्टी की वजह से राहगीर फिसलकर गिर रहे हैं। पानी निकासी एवं इस समस्या के निराकरण के लिए गांव के कई लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, किंतु समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण 181 में भी शिकायत कर चुके हैं। जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगमा स्थित सलैया अमलकपुर मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 7 साल पूर्व निर्मित किया गया था, लेकिन इस मार्ग में नाली का निर्माण न होने की वजह से मार्ग के कुटी बस्ती में कई जगह पानी जमा हो रहा है। बरसात के दिनों में जहां पानी का जमा हो रहा है, वहीं गर्मी और ठंड के दिन में घरों का निस्तार पानी भी मार्ग में ही बहता रहता है। इन दिनों बारिश होने के कारण मार्ग में एक जगह घुटने तक पानी भर गया है। ऐसी स्थिति में लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। हालात यह है कि बच्चे और महिलाएं पानी एवं चिकनी मिट्टी में फिसलकर गिर रहे हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि नाली निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से कई बार कहा गया, लेकिन इस ओर कोई पहल नहीं की जा रही। ग्रामीणों की माने तो गत दिवस सरपंच द्वारा मार्ग में एक जगह मुरुम का पटाव करा दिया गया है, जिस वजह से पानी की जो थोड़ी निकासी हो रही है वह भी बंद हो गई। हालांकि मार्ग के दोनों तरफ लोगों द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है। अपने घरों के सामने लोग सड़क की ऊंचाई पर पटाई कर दिए, जिस वजह से पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई है। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क पर नाली का निर्माण करा दिया जाए तो आसानी से पानी नाली के जरिए निकल जाए और सड़क पर पानी का जमाव न हो। मार्ग में घुटने भर पानी भरा होने की वजह से बाइक चालक व दूसरे वाहन चालकों को भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि पिछले दिनों कमरजी थाना प्रभारी का वाहन इसी पानी और कीचड़ में फंस गया था, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला जा सका था। परेशानी को देखते हुए थाना प्रभारी द्वारा मार्ग के किनारे लोगों द्वारा रखे गए पत्थरों को हटवाया गया था, जिससे आवागमन में कुछ राहत हुई है। आवागमन की समस्या को लेकर गांव के रामजीवन पटेल द्वारा 181 में ऑनलाइन शिकायत की गई थी, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। गांव के वीरेंद्र कुमार पटेल, जितेंद्र पटेल, शिवदास पटेल, देवेंद्र पटेल, राम प्रकाश पटेल, मुद्रिका पटेल सहित अन्य ग्रामीणों ने नाली निर्माण के लिए प्रशासन से मांग की है। गांव के रामजीवन पटेल की माने तो उनके द्वारा नाली निर्माण के लिए प्रशासन से मांग की गई है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि ऑनलाइन शिकायत को कटवाने के लिए सरपंच सचिव द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। वजह अब तो देख ही रहे हैं, दोनों तरफ से मिट्टी डाले हैं और नाली की जरूरत है यहाँ। भाई केव घर बना ली तो घर में तो सकवा ही न पानी। ये हम 181 में शिकायत किए हैं, ये 24 मार्च को। इसके बाद यहाँ से लिख करके दे दिए कि वैसे यहाँ नाली और अतिक्रमण कुछ है ही नहीं है। फिर वही शिकायत को वापस वो करवाया तो 16/5/21 को फिर से चालू हुई। अब वहाँ से यहाँ आया है सीधी में, अब वहाँ से इनको आया है। अब ये दबाव देते हैं कि शिकायत वापस कर लो, ऐसा है वैसा धमकी देते हैं। सरपंच लोग यही प्रयास किए हैं, देख तो रहे हैं सामने बनवा दिए बीच रोड में मुरुम गिरवा के, आने जाने की समस्या हो रही है। गांव की श्रीमती चौरसिया देवी ने कहा है कि मार्ग में घुटने भर पानी भर जाने से उसमें निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर नाली का निर्माण हो जाए तो बड़ी राहत होगी।
कभी है कि सब चाहत है कि नाली हो जाए घरे के आसपास, तो मैंने जो सड़क में चहला होता है तो इधर उधर हो जाए। और अब ऐसे तो हर एक आदमी के गाड़ी घोड़ा में दिक्कत होती है, आदमी चले में दिक्कत होती है, इतने से परेशानी है। जो रास्ता में भरा पानी तो सही है, चाहिए कि नाली बन जाए तो सही रहे। श्रीमती कलावती ने कहा कि मेरे घर के सामने ही पानी का जमाव बना हुआ है। जिस जगह से पानी निकल रहा था वहां पर अब मुरुम डालकर पाट दिया गया है, जिससे पानी निकलना बंद हो गया है। ये बैगमा गाँव है, अभी है रोड में माटी गिरवा बिहीन ही में। हाँ तब अब दिक्कत ही पानी भरा है, कढ़ल नहीं बने के से वहीं से भरा है। नाली निर्माण के मामले में गांव के सरपंच पति की माने तो यह मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ा हुआ है। विभाग द्वारा अगर नाली निर्माण कराया जा सके तो ठीक है, अन्यथा अनुमति मिलने पर ही ग्राम पंचायत द्वारा नाली के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा सकता है। देखिए उसमें हम जो पानी भर रहा है वो रोड है प्रधानमंत्री सड़क योजना की, उसमें गांव वाले ने हमको बुलाया और सब बोले कि भाई देखिए सरपंच साहब ये पानी भरा रहता है तो आप इसमें कुछ माटी मुरुम डलवा दीजिए ताकि ये ज़मीन से ऊपर आ जाए, तो माने पानी ना भरा रहे। लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या है। और 181 में शिकायत किए थे, क्या नाम राम सजीवन पटेल, तो टीआई साहब भी आए थे। टीआई साहब आए, बोले कि सरपंच साहब इसमें डलवा दीजिए मुरुम, तो मुरुम डलवा दिए जो थोड़ा ऊंचा हो जाए ताकि पानी निकल जाए। हमने डलवा दिया मुरुम। अब मुरुम डालने के बाद जो अब सामने वाले इधर उधर वाले लोग थे वो अपने अपने घर की तरफ पूरी पटाई कर दिए कि ताकि पानी रोड में ही रहे। समस्या गाड़ी खड़ी कर रहे हैं गांव वाले। जो प्रधानमंत्री की रोड है दोनों तरफ 1-1 मीटर रोड की पटरी छुटी हुई थी, कभी पानी नहीं रुकता था। गांव वाले अपने अपने द्वार के सामने पूरी रोड से ऊंचे पटाई कर दिए हैं। जिस जगह से पानी निकल रहा था वहां पर अब मुरुम डालकर पाट दिया गया है, जिससे पानी निकलना बंद हो गया है। घर में आने जाने के लिए भी दिक्कत होती है। दिन में किसी तरह आदमी निकल जाता है, लेकिन रात के समय निकलने में परेशानी होती है। बारिश अगर तेज हुई तो पानी घरों में भी भरेगा। नाली का निर्माण कराया जाना बेहद जरूरी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जिले के नागरिकों से 21 जून से प्रारंभ हो रहे वैक्सीनेशन के महाअभियान में सहभागी बनने और सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा है कि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का सुरक्षा चक्र है, अतः सभी लोग स्वयं वैक्सीन लगवाएं और अपने आसपास के लोगों परिचितों को भी वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित करें और उन्हें टीकाकरण केंद्र पर लाकर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इसके साथ ही कलेक्टर ने अपील की है कि जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लगी है वे भी निर्धारित समयांतराल में दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। कलेक्टर ने कहा कि वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव का सबसे सुरक्षित उपाय है और यह कोरोना संक्रमण के कारण होने वाले प्रभावों को कम कर देता है। वैक्सीन लगने के बाद यदि किसी को कोरोना संक्रमण होता है तो वह प्राण घातक नहीं होता, यह हमारे जीवन की सुरक्षा करता है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को पूरी तरह तभी समाप्त किया जा सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण हो जाए। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं तथा अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए जागरूक करें। 21 जून से जिले में कोरोना टीकाकरण के महाअभियान का शुभारंभ हो रहा है। जिले में पहले दिन टीकाकरण के लिए 70 केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर सीधी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू के निर्देश पर चारों विधानसभाओं में सेवा समर्पण दिवस मनाया गया। सीधी में नारायण सिंह चौहान, चुरहट में विजय सिंह लकोड़ा, धौनी में विनय मिश्रा, सिहावल में आदर्श चतुर्वेदी ने अपने प्रिय नेता को उनके जन्मदिन पर हर्षोल्लास पूर्वक सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने मजदूरों के साथ श्रमदान किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रोजगार गारंटी योजना रही है, जिसमें हर हाथ को रोजगार देने की ललक तत्कालीन सरकार की सबसे सार्थक सोच रही, जो पूरे देश में अंतिम पंक्ति के लोगों को जीवन यापन करने का एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि महामारी व्याप्त होने के कारण कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा जन्मदिन न मनाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन बावजूद उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में उनके जन्मदिन पर सेवा दिवस के रूप में मना रही है। उसी तारतम्य में जिले के युवा इकाइयों ने बड़े ही हर्षपूर्ण ढंग से फल वितरित किए। राहुल गांधी के जन्मदिन पर सीधी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने मजदूरों संग गति फड़वा लेकर श्रमदान करते दिखे। इससे समानता भाव भी दिखता है। यह समर्पण बताता है कि युवाओं में राहुल गांधी को लेकर जबरदस्त स्नेह है और अगाध श्रद्धा है। राहुल गांधी का जन्मदिन कांग्रेसियों में नए ऊर्जा का संचार किया। कांग्रेस उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेट रोहित मिश्रा ने चुरहट विधानसभा स्थित अपने गृह ग्राम भुइयां डोल में पूज्य सिद्ध देवता भुइयां बाबा में फलदार वृक्ष व फूलों का रोपण किया। गांव का नाम भी सर्व पूज्य सिद्ध देवता भुइयां बाबा के नाम पर ही रखा गया है।
हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल में कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष भी शहर स्थित मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस सादगी से मनाया गया। ज्येष्ठ शुक्ल नवमी के अवसर पर 19 जून को मंदिर का 137वां स्थापना दिवस मनाया जाता है। मंदिर समिति ने सार्वजनिक कार्यक्रम न कर सांकेतिक रूप से पूजा अर्चना कर स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान भक्तों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहे। 51 शक्तिपीठों में से एक मां नैना देवी मंदिर की स्थापना के बाद 1884 से ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को हर वर्ष नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता रहा। सुबह से शाम तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही विशाल भंडारे में स्थानीय लोगों के साथ ही देशी और विदेशी पर्यटक प्रसाद ग्रहण करते हैं। मगर कोरोना संक्रमण के चलते लगातार दूसरी बार मंदिर के कपाट बंद रहे। मां नैना देवी अमर उदय ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव लोचन शाह ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर सरकार तथा प्रशासन की ओर से गाइडलाइन प्रभावी की गई। कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में लंबे समय से लोगों का काम धंधा प्रभावित हो गया है, जिसकी वजह से रोज रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए आर्थिक दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड शासन प्रशासन ऐसे लोगों की बेहतरी के लिए प्रयासरत है। उसी कड़ी में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन नैनीताल में शनिवार को नाव रिक्शा व घोड़ा चालकों के साथ सीधा संवाद कर उनसे वर्तमान की चुनौतियों पर मंथन किया और मौसम व कोरोना संकट को देखते हुए सभी चालकों की महिलाओं के लिए गर्म वस्त्र व राहत सामग्री का वितरण किया। और अब से प्रादेशिक हलचल। सागर में प्रशासन ने छुपाई कोरोना की मौतें। जून के 17 दिन में 70 मौतों के मीडिया के खुलासे के बाद हड़कंप। ऐसे कैसे लड़ेंगे तीसरी लहर से? मध्य प्रदेश के 2.33 लाख हेल्थ वर्कर्स व फ्रंट लाइनर्स को एक भी डोज नहीं लगा। तीसरी लहर में भारी पड़ सकती है लापरवाही। ग्वालियर में वैक्सीन लगवाओ, टीबी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन पाओ। वैक्सीनेशन सेंटर में पर्ची मांग कर लकी ड्रॉ में 50 लोगों का नाम निकाला जाएगा। और इंदौर में 50 वर्ष के डॉक्टर को 15 साल छोटी टीचर से हुआ प्यार। शादी रिश्ताने लगा तो 3 बच्चों के साथ आधम की पत्नी हंगामे के बाद मंडप से थाने पहुंचे। और अब इस राष्ट्रीय हलचल। एम्स डायरेक्टर की चेतावनी। डॉक्टर गुलेरिया बोले अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। एस्ट्राजेनेका ने भारत में फैसले का समर्थन किया। कहा वैक्सीन का दूसरा डोज दूसरे या तीसरे महीने लगे तो ज्यादा सुरक्षा देगा। 2022 तक वायुसेना के पास होंगे 36 राफेल। एयरफोर्स चीफ बोले आज हम पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर। और जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल। पीएम मोदी 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कल बुलाई मीटिंग। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।